हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वी वर स्टडिंग इन द लास्ट लेक्चर, है ना। अब हम देखेंगे हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। जितनी भी हमारी जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो एलिमेंट्री कनाल से एसोसिएटेड है, मतलब कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? 3 ग्लैंड्स होती हैं, 3 पार्ट्स होते हैं हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड के। सबसे पहला होता है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा होता है लीवर और थर्ड होता है पैनक्रियास, ठीक है। सलाइवा जो है मेनली 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स की हेल्प से प्रोड्यूस होता है हमारे बकल कैविटी के अंदर। सबसे पहला होता है पैरोटिड्स, जो हमारे चीक होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। फिर होती है सब मैक्सिलरी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सब मैडिबुलर, जिसको हम बोलते हैं लोअर जा। फिर होता है सब लिंगुअल्स, जो कि हमारी टंग के बिलो वाला पार्ट होता है। इन तीनों का जब ये तीनों मिला के बनती है सलाइवरी ग्लैंड, और इसी से प्रोड्यूस होता है हमारा सलाइवा, ठीक है। ये ग्लैंड्स जो हैं कहाँ पर सिचुएटेड है? बकल कैविटी में। और क्या सीक्रेट करती हैं? सलाइवरी जूस सीक्रेट करती हैं, ठीक है। कहाँ पे? बकल कैविटी के अंदर। जो लीवर है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है ना। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, जिसका वेट होता है अप्रॉक्स 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम, ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो। और सिचुएटेड कहाँ होता है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इसके बाद जो हेपेटिक लोब होता है, 2 लोब्स होते हैं लीवर के अंदर। उसमें से जो हेपेटिक लोब होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ईच लोब इज कवर्ड विद अ थिन कनेक्टिव टिश्यू। जो 2 लोब्स हैं वो दोनों ही लोब एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर्ड रहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसॉन्स कैप्सूल। और जो बाइल जूस सीक्रेट होता है हेपेटिक सेल्स के द्वारा, वो किसकी हेल्प से होता है? हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू। और कहाँ पे जाके स्टोर होता है? मस्कुलर सैक के अंदर, जिसको हम जनरली बोलते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है। देखो ये कॉमन सा एक डायग्राम है जिसमें गाल ब्लैडर और गाल ब्लैडर के कुछ डक्ट्स दिए हैं। लीवर के डक्ट हैं, कॉमन बाइल डक्ट है, डॉर्जियनम है, पैनक्रियाज है और पैनक्रिएटिक डक्ट है। और सबसे लोअर वाले पोर्शन में है हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। जो बाइल डक्ट होता है और पैनक्रिएटिक डक्ट होता है वो एक साथ कहाँ पर ओपन होते हैं? डोडियनम वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद जो पैनक्रियाज है वो कंपाउंड होता है, एलोंगेटेड ऑर्गन है, जो कि यू शेप डोडियनम के बिलो वाले पोर्शन में लोकेटेड रहता है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो क्या सीक्रेट करता है? जितने भी एल्केलाइन पैनक्रिएटिक जूसेस होते हैं जिनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको सीक्रेट करने का काम करता है। और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन, हॉर्मोन्स और ग्लूकेगन को सीक्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद है, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब कि फूड का डाइजेशन जो है किस तरीके से हो रहा है। 2 प्रोसेसेस हैं, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है केमिकल। दोनों ही प्रोसेस जो है डाइजेशन ऑफ फूड में बोथ द प्रोसेस टेक पार्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो बकल कैविटी होती है डेट परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस, 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट फंक्शन इज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड अनदर इज द फैसिलिटेटिंग ऑफ द सैलोइंग, ठीक है। एंड टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा की हेल्प से टीथ और टंग क्या करते हैं? फूड को मैस्टिकेट करने की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन lubricating and adhering the masticated food particles into the bolus, ठीक है, बोलस में कन्वर्ट करते हैं। देन बोलस इज कन्वेड इनटू द फिनेक्स वाले पोर्शन में कन्वेड होता है। देन इट पास थ्रू द इसोफेगस एंड swallowed बाय द इसोफेगस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेग्लूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जो बोलस है फर्दर पासिस डाउन, देखो
ये जो बोलस है सबसे पहले मैस्टिकेशन ऑफ फूड हुआ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, और कहाँ पर कन्वेड हुआ, फिर नेक्स्ट वाले पोर्शन में। यहाँ से ये कहाँ पास होगा, ईसोफेगस में पास होगा विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेव्स वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। देन द गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। देन द सलाइवा सीक्रेट्स इनटू द ओरल कैविटी। जो भी सलाइवा ओरल कैविटी में सीक्रेटेड रहता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोसोम्स। जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन की, वो इनिशियली कहाँ पर होती है, स्टार्ट कहाँ होती है, ओरल कैविटी के अंदर होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद क्या होता है, अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर। मतलब कि बकल कैविटी के अंदर ही 30% ऑफ स्टार्च जो होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है ना, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। और वहाँ का ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर क्या होता है, 6.8 होता है। देखो स्टार्च जो है मैल्टोस में कन्वर्ट होता है सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से, जो कि सलाइवा बनाता है। सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है डेट इज सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से क्या होता है, जो स्टार्च है वो माल्टोस में कन्वर्ट होता है। पीएच कौन सा रहता है उसमें, 6.8 पीएच रहता है, ठीक है ना। The mucus of the stomach has the gastric glands. Gastric glands have three major types. Gastric glands के तीन major types होते हैं। Mucous neck cell with secret mucus. Mucous neck cell होता है जो कि mucus को secrete करता है। Peptic और chief cells होता है, वो क्या secrete करता है, प्रोएंजाइम्स को और पेप्सिनोजेंस को secrete करता है। फिर होता है एक पैरिथियल और ऑक्सीनेटिन सेल्स, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को secrete करता है, ठीक है ना। Stomach stores the food for अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स। स्टमक में जो फूड है, देखो डाइजेशन ऑफ फूड का एक शॉर्ट जो है एक्सप्लेनेशन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, उससे आपको इजीली और स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। देखो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, कुछ इंसॉल्युबल भी होते हैं। तो उनको हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, मतलब उनको हमें कॉम्प्लेक्स से, देखो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, डाइजेशन प्रॉपर हो जिसके लिए, तो उसे हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल सब्सटेंसेस, है ना, सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में। तो क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जब वो कन्वर्ट होते हैं, स्मॉल मोनोमर्स में जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी हेल्प से होते हैं, एंजाइम की हेल्प से होते हैं। ये जो कन्वर्जन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स दैट इज प्रेजेंट इन अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले बकल कैविटी जो है, जिसमें टीथ और टंग जो है फूड को मैस्टिकेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि फूड प्रॉपरली मिक्स हो जाए, ठीक है। म्यूकस इन द सलाइवा मिक्स विथ मैस्टिकेटेड फूड टू फॉर्म द बोलस। जो म्यूकस प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, वो मैस्टिकेटेड फूड के साथ मिक्स होकर क्या फॉर्म करता है, बोलस फॉर्म करता है। अब ये बोलस जो है फिर नेक्स्ट वाले पोर्शन से पास होते हुए, ईसोफेगस से पास होते हुए कहाँ पे जाता है, डेग्लूटेशन के लिए जाता है, ठीक है। फिर जो केमिकल डाइजेशन जो होता है फूड का, फिर जो केमिकली डाइजेशन होता है फूड का, वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट होता है। कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या काम होता है यहाँ पर, देखो लाइसोसोम्स एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन द माउथ टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। लाइसोसोम्स प्रिवेंट द इन्फेक्शंस, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को माल्टोस में, ठीक है ना। इसके बाद जो म्यूकोसा होता है स्टमक के अंदर, उसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सेल, कितने 3 टाइप्स के सेल होते हैं, एक होता है म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस को सीक्रेट करता है, दूसरा होता है पेप्टिक और चीफ सेल्स जो कि प्रोएंजाइम्स को सीक्रेट करता है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सीक्रेट करता है, और थर्ड होता है पेरिएंटल और ऑक्सेंटिक सेल्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है, ठीक है। अब जो फूड मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, वो किसकी हेल्प से होता है, चर्निंग एक्शन की हेल्प से होता है, जिसको जो कि मस्कुलर वॉल क्या फॉर्म करता है, चाइम फॉर्म करता है, ठीक है। फिर जो HCl है वो एक्टिवेट्स होते हैं और पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, पैप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रोटीन जो है डाइजेस्टेड हो जाता है पेप्टोन्स में,
ठीक है। डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्रोटियोसिस होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जो म्यूकस है या फिर जो और जो बाइकार्बोनेट्स हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या रोल होता है? देखो, वो लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द स्टमक में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। मतलब कि जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स हैं प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। अब स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, लेकिन किससे प्रोटेक्शन चाहिए? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है ना स्टमक में, उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और जो रेनिन होता है वो क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। ऑफ इन्फेंट्स टू डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। The bile pancreatic juice and the intestinal juices are released in small intestine. Pancreatic juice contain inactive trypsinogen और chymotrypsinogen, पेप्टिडेस, अमाइलेस, लिपेस और न्यूक्लियस। मतलब कि बाइल पैनक्रिएटिक जूस, जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसमें बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो नेम्स हैं यहाँ पर, ये इनएक्टिव एंजाइम्स के नेम्स हैं, ठीक है। अब जो ट्रिप्सिनोजेंस है वो किसके थ्रू एक्टिवेट होता है? एंजाइम के थ्रू एक्टिवेट होता है। विच एंजाइम? एंट्रोकिनेस, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम एंट्रोकिनेस in the trypsin, which further activates the other enzymes or the intestinal juices, ठीक है। जितने भी intestinal juices के अंदर दूसरे enzymes प्रेजेंट हैं उनको भी वो एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो बाइल होता है, उसमें एक बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा एंड गॉबलेट सेल्स कंटेन एंजाइम सेकस एंटेरिकस कंटेनिंग वैरायटी ऑफ एंजाइम्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स होती है म्यूकोसा की, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था? डाइजेशन की पूरी प्रोसेस थी कि बकल कैविटी से लेकर प्रॉपरली डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से एंजाइम्स जो है वो हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये थी हमारी डाइजेशन की। अब देखो, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो तो हमारा क्या है कि कंज्यूम कर लेती है बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लेकिन जो भी अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्सॉर्ब फूड होता है वो कहाँ पर पास हो जाता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी जो डाइजेशन की प्रोसेस चल रही थी वो पूरी कहाँ हो रही थी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्सॉर्ब सब्सटेंस है, फूड मटेरियल है, वो पासिस ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब वहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस तो नहीं हो रही, डाइजेस्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या जाता है? अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्सॉर्ब सब्सटेंसेस जाते हैं, ठीक है। तो क्या फंक्शन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के? देखो, सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं और जितने भी सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स हैं वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन उसको जो है फर्दर प्रोसीड करता है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विद द हेल्प ऑफ adhering the waste particles together and lubricating it for an essay passage, easy passage, ठीक है। फिर वहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, उन पार्टिकल्स को क्या करता है? इजीली पैसेज, मतलब इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है कि उसका जो पैसेज है, ठीक है, वो इजी हो जाए। इसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब फूड है उसको क्या बोलते हैं? हम फीसिस बोलते हैं, जो कि कहाँ पर एंटर होता है? कैल्शियम में एंटर होता है, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है? बैक फ्लो जो है वो प्रिवेंट रहता है, थ्रू द इलोए कैशियल वेल्व से वो पास होता है और वहाँ पर बैक फ्लो जो है प्रिवेंटेड रहता है। इट इज़ टेम्परेरी स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डेफिशिएशन,
मतलब कि रेक्टम में वो कब तक स्टोर रहता है, जब तक कि डिफिशिएशन नहीं हो पाता है। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल्स। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, न्यूरल और हार्मोनल बेस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसके बाद द साइट स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। जितने भी गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सिक्रेशंस होते हैं वो सिमिलरली कहाँ पे होते हैं, स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स। हमारा जो न्यूरल सिग्नल्स होता है उससे स्टिमुलेट होते हैं। और जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट पार्ट्स की एलिमेंट्री कनाल के अंदर, वो भी न्यूरल मैकेनिज्म्स के थ्रू कंट्रोल होती है, मॉड्यूलेट होती हैं, ठीक है ना। लोकल या फिर हमारा सीएनएस, मतलब कि सीएनएस क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो किसके थ्रू सीक्रेट होता है, डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू सीक्रेट होता है, ठीक है। और जितने भी लोकल हार्मोन्स होते हैं वो गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर हमारी डाइजेशन ऑफ फूड की जो प्रोसेस है वो फिनिश हुई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी किस तरीके से करती है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।